नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। साथियों, अगर आप एक मरीनर या सी फेरर हैं तो आपको शिप पर चढ़ने के लिए कई कोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है। आपको जिस भी शिप पर चढ़ना है आपको उसी के रिगार्डिंग वह कोर्स करना होता है। यह कोर्स सबको करना होता है, जितने भी मेरे एल्डर्स हैं, जैसे सभी रेस्पेक्टेड थर्ड ऑफिसर्स, रेस्पेक्टेड सेकंड ऑफिसर्स, रेस्पेक्टेड चीफ ऑफिसर्स और रेस्पेक्टेड कैप्टन्स। उनको यह कोर्सेज कई बार रिन्यू करने होते हैं और जो फ्रेशर जैसे कैडेट्स या रेटिंग्स होते हैं उनके लिए यह कोर्स फर्स्ट टाइम होता है। यह कोर्स 2 पार्ट में होता है। पहले तो आपको किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में उस कोर्स के लिए एडमिशन लेना पड़ता है और दूसरा आपको ई लर्निंग पूरी करनी होती है। ऑफलाइन कोर्स इसलिए ताकि फेस वेरिफिकेशन के जरिए डीजी के पास ये प्रूफ रहे कि आपने कोर्स अटेंड किया है, जिससे आप 50% एलिजिबल हो जाते हैं डीजी की शिपिंग के एग्जिट एग्जाम के लिए। अब दूसरा पार्ट आता है ई लर्निंग, जिसमें आपको उस कोर्स के हिसाब से उसका टाइम और असेसमेंट पूरा करना होता है। इससे आप बचे हुए 50% भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब ई लर्निंग कोर्स को एनरोल कैसे करते हैं, चलिए मैं बताता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपना फ़ोन लेना है। इस वीडियो में मैं आपको फ़ोन से एनरोल करना बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिस्टम या डेस्कटॉप लैपटॉप से करना बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन हो जाने के बाद आपको सर्च करना है डीजी शिपिंग ई लर्निंग। उसके बाद जो सेकंड लिंक आएगी DGS ई लर्निंग STCW मॉड्यूलर कोर्सेज बेसिक, एडवांस और रिफ्रेशर, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो एक ऐसा इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद क्या करना है कि ये जो इंटरफेस आया है यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड दिखा रहा है। यूज़र नेम आपकी ईमेल आईडी होती है जो भी आप विंडोज़ के वक्त देते हैं, और पासवर्ड आपको डीजी जनरेट करके देता है उस आईडी पे। ठीक है, तो अभी अपन को ई लर्निंग लॉगिन नहीं करनी है, एनरोल करनी है। तो क्या करेंगे कि ऊपर एनरोल नाउ के बटन पे टैप करेंगे। एनरोल नाउ के बटन पे टैप करने के बाद ये 2 चीज़ पूछेगा, इंडोस और डेट ऑफ बर्थ, और जो भी आपको कोर्स लेना है उसको आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इंडोस नंबर डालता हूँ। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ठीक है गाइस, मैंने विंडोज़ नंबर डाल दिया है, डेट ऑफ बर्थ डाल दी है। अब मैं यहाँ पे कुछ कोर्सेस आ रहे हैं, इनमें से आपको कोई एक कोर्स ऑप्ट करके दिखाऊंगा या एनरोल करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहला सेक्शन है बेसिक मॉड्यूलर कोर्सेज, उसके बाद दूसरा सेक्शन है एडवांस मॉड्यूलर कोर्सेज, और तीसरा है रिफ्रेशर्स एंड अपडेटिंग मॉड्यूलर कोर्सेज। तो आपके जो STCW के कोर्स होते हैं उसमें आता है बेसिक सेफ्टी फायर प्रिवेंशन, ये EFA है, ये FPFF है, ये PSSR है, ये PST है। ये 5 कोर्स आपके उसमें आते हैं, और एक और आता है STS DSD सिक्योरिटी के लिए। अब जैसे अगर आपने इंस्टीट्यूट से अपना इंस्टीट्यूट आपका पूरा हो गया या आपने STCW के 5 कोर्स कंप्लीट कर लिए हैं, तो उनके बाद अगर आपको नेक्स्ट जैसे किसी ऑयल या केमिकल टैंकर पे जाना है तो आपको एक कोर्स करना होता है ऑक्टो। तो इसमें मैं आपको ऑक्टो लेके बताता हूँ, जो कि है बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन OCTF, और उसका कोड है 5111। तो क्या करेंगे, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये सेलेक्ट हो गया है बेसिक ट्रेनिंग फॉर ऑयल एंड केमिकल टैंकर कार्गो ऑपरेशन। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा में रीराइट करूँगा। और फिर वेरीफाई पे क्लिक करूँगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे ये इंडोस नंबर दिखाएगा, कोर्स का नाम दिखाएगा, फर्स्ट नेम दिखाएगा, सेकंड नेम दिखाएगा, आपकी ईमेल आईडी दिखाएगा, मोबाइल नंबर दिखाएगा,
और नीचे एक कंफर्म का बटन आएगा, यानी कि उसको आपको चेक करना है कि हाँ जो इंडोर्स नंबर आपने डाला है वो आपका ही है ना, तो वो सारी डिटेल्स दिखा देगा। उसके बाद आपको उस बटन पे चेक करना है और सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट होगा तो लोडिंग आएगा। लोडिंग का पेज सक्सेसफुल डन हो जाने के बाद एक मैसेज आएगा एनरोलमेंट सक्सेसफुली। उसके बाद वो इंडोर्स नंबर दिखाएगा, फुल नेम दिखाएगा, ईमेल दिखाएगा और कोर्स नेम दिखाएगा जो आपने अभी अभी ऑप्ट किए हैं। और यहाँ पे उसके मिनिमम आवर्स भी दिखाएगा, यानी कि जो ऑक्टो कोर्स है वो 28 आवर्स का है। अब आपको जब ये आपने एनरोल तो कर लिया, अब जो प्रीवियस वाली अपनी जो विंडो थी जहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड था, तो वहाँ पे आपका लॉगिन यूज़र नेम है जो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। ये आपकी मेल आईडी, आप उसको यहाँ से भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। और लॉगिन पासवर्ड आपने जब भी पहला कोर्स जो भी था, STCW हो चाहे कुछ भी कोर्स हो DG का, जब भी पहला कोर्स एनरोल किया होगा तो लॉगिन पासवर्ड में उसने पासवर्ड भी दिया होगा। अगर आपके पास वो है तो इट्स ओके, नहीं है तो आप फॉरवर्ड पासवर्ड करके इसी मेल आईडी को यूज़ करके दोबारा पासवर्ड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना मैंने अभी ऑक्टो एनरोल कर लिया है, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।